नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दिल का दौरा पड़ने से टैक्सी चालक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बागेश्वर से गरुड़ की ओर आ रही एक मैक्स टैक्सी के चालक राजेंद्र राम उम्र 40 वर्ष की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजेंद्र राम सवारियों को लेकर गरुड़ की ओर जा रहे थे। रास्ते में कुछ सवारियां उतर गई थीं और मैक्स सिमार के पास पहुंची, तब उसमें केवल 2 सवारियां बची थी। अचानक राजेंद्र राम को दिल का दौरा पड़ा और वह वाहन से नियंत्रण खो बैठे। मैक्स पीछे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी में सवार यात्री तो बच गए, लेकिन चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग और राजेंद्र के परिवारजन मौके पर पहुंचे। उन्हें तुरंत नजदीकी CHC वैजनाथ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र की मौत से उनका परिवार गहरे शोक में डूब गया है। उनके परिवार में पत्नी और 4 छोटे बच्चे हैं जो अब बेसहारा हो गए हैं। राजेंद्र राम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उनकी मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई है। तैयारियां और पुलिस की कार्रवाई। राजेंद्र राम की मौत की खबर मिलते ही वैजनाथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा भरा और शव को पोस्टमार्टम के लिए बागेश्वर जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। टैक्सी यूनियन ने मुआवजे की मांग की। राजेंद्र राम की अचानक मौत से टैक्सी यूनियन के सदस्य भी दुखी हैं। यूनियन के अध्यक्ष कुंदन भंडारी सहित अन्य सदस्यों ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि राजेंद्र राम के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अब उनके ना रहने से परिवार के पास कोई आय का साधन नहीं बचा है। इस कारण यूनियन ने सरकार से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की अपील की है। स्थानीय नेताओं की संवेदनाएं। राजेंद्र राम की मौत की खबर सुनते ही दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह विष्ट भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। शिव सिंह विष्ट ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और समाज दोनों को परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह परिवार को तत्काल राहत के तौर पर आर्थिक सहायता दे ताकि वे संकट से उबर सकें। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। राजेंद्र राम की मृत्यु से उनका परिवार बुरी तरह टूट चुका है। उनके परिवार की स्थिति पहले से ही कठिन थी, क्योंकि हाल ही के वर्षों में उनके पिता और भाई की भी मौत हो चुकी थी। अब राजेंद्र के जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी नाजुक हो गई है। उनकी पत्नी और बच्चों के पास अब कोई आय का स्रोत नहीं बचा है और वे पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर हो गए हैं। समाज की संवेदनाएं। राजेंद्र राम की मृत्यु से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा समाज भी शोक में डूबा है। उनके पड़ोसी और टैक्सी यूनियन के साथ ही उन्हें एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। राजेंद्र राम अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे और उनकी मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग भी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे रहे हैं। सरकारी सहायता की जरूरत। राजेंद्र राम की मौत से उनके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है। टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोग लगातार सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। अगर सरकार से जल्द मदद नहीं मिली तो परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। पोस्टमार्टम के बाद राजेंद्र राम का शव उनके परिवार को सौंप दिया गया और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।